हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज की वीडियो में हम लोग संसाधन एवं उपयोग चैप्टर के बाकी जो प्रश्न थे उन प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वो कह रहा है भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध है। तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 जो है वो कह रहा है निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या इनमें से सभी। तो ये सभी जो है, ये तीनों कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सारे जो है ये जीवाश्म ईंधन ही है। क्या है? जीवाश्म ईंधन है, इसलिए इनमें से सभी है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 जो है प्रश्न नंबर 3 जो है वो कह रहा है भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? अब ऑप्शन जो है कलपक्कम, कैगा, नरोरा, तारापुर। तो देखिए भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह जो है वो तारापुर में है। कहाँ है? तारापुर। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 जो है वो कह रहा है मणिकरण मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश में मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 जो है वो कह रहा है सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी जो है वो किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, लौह उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। तो सिंदरी जो है वो उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। सिंदरी जो है वो उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 जो है वो कह रहा है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में है। गिर से गिर और ग से गुजरात, ग से दोनों याद रखिएगा, ग से गिर हो जाएगा, ग से गुजरात हो जाएगा। तो याद रखिएगा गिर गुजरात, गिर गुजरात। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। तो प्रश्न नंबर 7 जो है वो कह रहा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो था वो हुआ था रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। तो प्रश्न नंबर 8 जो है वो कह रहा है भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो टोटल 18। कितने काम कर रहे हैं? 18 जो है सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। ठीक है। भारत में कितने? 18। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 जो है वो कह रहा है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना जो है वो किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। कहाँ है? महानदी पर। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। तो प्रश्न नंबर 10 जो है वो कह रहा है भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय जो है वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। तो प्रश्न नंबर 11 जो है वो कह रहा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका ऑप्शन है उत्तराखंड। कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। तो प्रश्न नंबर 12 जो है वो कह रहा है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो ओडिशा है। कौन सा राज्य है? ओडिशा। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो ओडिशा है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। तो प्रश्न नंबर 13 जो है वो कह रहा है नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो नेपाल के साथ भारत का एक राज्य जिसका नाम बिहार है, इसकी सबसे बड़ी सीमा है। किसके साथ? नेपाल के साथ। भारत का राज्य बिहार का जो है, जिस राज्य में हम लोग रहते हैं, इस बिहार का जो सीमा है वो सबसे ज्यादा नेपाल में सबसे लंबी सीमा है। नेपाल के साथ जो है हमारे इस राज्य के, नेपाल के साथ हमारे इस राज्य बिहार की जो सीमा है वो सबसे लंबी है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 जो है वो कह रहा है भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसको किया गया है कांडला। कहाँ? कांडला। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। तो प्रश्न नंबर 15 जो है
वो कह रहा है निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है। ऑप्शन है कोयला, अवरक, बॉक्साइट, तांबा। तो कोयला, इसमें से कोयला जो है ये कार्बनिक खनिज है, कोयला जो है ये कार्बनिक खनिज है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। तो प्रश्न नंबर 16 जो है वो कह रहा है निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय। तो अनवीकरणीय संसाधन जो है वो है जीवाश्म ईंधन। कौन सा है, जीवाश्म ईंधन। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। तो प्रश्न नंबर 17 जो है वो कह रहा है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी दार्जिलिंग में। कहाँ हुई थी, दार्जिलिंग। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। तो प्रश्न नंबर 18 जो है वो कह रहा है भारत में मुख्यतः किस प्रकार की कोयला पाई जाती है, भारत में किस प्रकार की कोयला पाई जाती है। तो बिटुमिनस जो है ये कोयला भारत में मुख्यतः पाई जाती है, बिटुमिनस। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। तो प्रश्न नंबर 19 जो है वो कह रहा है भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सी है, भारत की प्राचीनतम यानी कि सबसे पुरानी कोयले की खान कौन सी है। तो वो है रानीगंज। कौन सी है, रानीगंज। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है। ठीक है, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि कृष्णा नदी पर कौन सा परियोजना है। तो नागार्जुन, और नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो कृष्णा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है, निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है। तो देखिए जैव संसाधन जो है वो वनस्पति है, पशुधन है, मत्स्य है। तो अजैव कौन होगा, खनिज। अजैव कौन होगा, खनिज। ठीक है, खनिज जो है ये अजैव संसाधन है। अजैव में आता है वनस्पति हो गया, पशुधन हो गया, मत्स्य हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो था वो न्यूयॉर्क में। कहाँ आयोजित हुआ था, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। तो प्रश्न नंबर 23 जो है भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है, यानी कि ये प्रतिशत लिखा हुआ है निम्नलिखित, यानी कि 20%, 25%, 27%, 35%। इसमें से बताना है कि कौन सा प्रतिशत जो है वो पठारी क्षेत्र के लिए है। तो इसमें 27%, भारत में पठारी क्षेत्र जो है वो 27% है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन स्थान है, वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है। तो वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का जो स्थान है वो 10वां। कौन सा है, 10वां। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर कितना के, 25। तो कह रहा है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केरल में स्थित है। कहाँ है, केरल में। अब प्रश्न नंबर 26, जोग प्रपात किस नदी पर है, जोग प्रपात किस नदी पर है। तो जोग प्रपात जो है वो शरावती नदी पर है। कहाँ है, शरावती नदी पर। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। तो प्रश्न नंबर 27 जो है वो कह रहा है टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई, टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई। तो टाइगर परियोजना की शुरुआत जो थी वो 1973 में हुई थी। कब हुई थी, 1973 में। अब प्रश्न नंबर 28 जो है वो कह रहा है खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई, खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई। तो खंभात तेल क्षेत्र की खोज जो थी वो 1959 में हुई थी। कब हुई थी, 1959 में। अब कह रहा है प्रश्न नंबर 29, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ। तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन जो था वो 1952 में हुआ। कब हुआ, 1952 में। अब प्रश्न नंबर 30 जो है वो कह रहा है निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय वो होता है जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, अनवीकरणीय वो है जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो कोयला को हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पेट्रोलियम को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, प्राकृतिक गैस को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सौर ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो नवीकरणीय जो है वो है सौर ऊर्जा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 31 जो है
वो कह रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। कौन सा है? हीराकुंड बांध। अब प्रश्न नंबर 32। तो प्रश्न नंबर 32 जो है वो कह रहा है निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? स्वदेशी यानी कि अपने पहला स्वदेशी प्रयास से बना, यानी कि खुद के प्रयास से, अपने देश के प्रयास से बना हुआ जो परमाणु विद्युत केंद्र है वो कौन सा है? अब इसमें ऑप्शन है राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत केंद्र, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। तो इसका होगा कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र, कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की। तो प्रश्न नंबर 33 जो है वो कह रहा है भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का पहला सीमेंट संयंत्र जो है वो चेन्नई में स्थापित हुआ। कहाँ हुआ? चेन्नई में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की। तो प्रश्न नंबर 34 जो है वो कह रहा है भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का बर्मिंघम जो है वो जमशेदपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की। तो प्रश्न नंबर 35 जो है वो कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 की। तो प्रश्न नंबर 36 जो है वो कह रहा है हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र जो है तो वहां पर है भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। कौन सा है? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की। तो प्रश्न नंबर 37 जो है वो कह रहा है कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो वो है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 की। तो प्रश्न नंबर 38 जो है वो कह रहा है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो वो है राजस्थान में। राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 की। तो प्रश्न नंबर 39 कह रहा है प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है वो कब लागू हुआ था? सितंबर 1987 में। अब प्रश्न नंबर 40 जो है वो कह रहा है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 41 की। तो प्रश्न नंबर 41 जो है वो कह रहा है भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व जो है वो डिब्रू सैखोवा है। डिब्रू सैखोवा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 की। तो प्रश्न नंबर 42 जो है वो कह रहा है Q9 का उपयोग होता है। Q9 का उपयोग होता है तो ये होता है मलेरिया में। किस चीज में? मलेरिया में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 43 की। तो प्रश्न नंबर 43 जो है वो कह रहा है कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो वो बना है कावेरी नदी पर। किस नदी पर? कावेरी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 की। तो प्रश्न नंबर 44 जो है वो कह रहा है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो किन राज्यों से है? तो वो है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 की। तो प्रश्न नंबर 45 कह रहा है काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 की। तो प्रश्न नंबर 46 जो है वो कह रहा है निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? वो कहा जाता है खादर को। किसको? खादर को। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 47 की। तो प्रश्न नंबर 47 कह रहा है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 की। तो प्रश्न नंबर 48 जो है वो कह रहा है कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र जो है ये है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 49 की। तो प्रश्न नंबर 49 जो है वो कह रहा है निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? जलवायु, वनस्पति, चट्टान, इनमें से सभी। यानी कि इनमें से सभी जो है ये मृदा निर्माण के कारक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 की। तो प्रश्न नंबर 50 जो है वो कह रहा है निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो वो है फाल्टा। कौन है जी? फाल्टा। अरे फाल्टा। फाल्टा जो है ये विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने जो भी पढ़ने वाले दोस्त हैं उन सभी के बीच में शेयर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।